असंख्ये। संख्या का अर्थ है अंक, असंख्य यानी अगणित। विषय और प्राणियों के असंख्य प्रकार जिनसे यह विश्व बना है उस ईश्वर के ही रूप हैं, इसलिए वह ईश्वर असंख्य ही है और इस असंख्यता को वह विश्व के रूप में अभिव्यक्त करता है। अर्जुन की दृष्टि से हम भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान का विश्व रूप देखते हैं, जिसमें हर दिशा में अनंत रूप, अनंत भुजाएं, अनंत उदर, अनंत मुख और अनंत नेत्र हैं। और हे विश्व के स्वामी, उसका न कोई अंत है, न मध्य, न आदि। अप्रमेयात्मा। प्रमेय यानी प्रमाण विषय, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा जाना जा सकता है। अप्रमेय इसका ठीक विपरीत। आत्मा किसी भी प्रमाण के माध्यम से बुद्धि द्वारा अज्ञात है, इसलिए वह अप्रमेय है, और जिसका यह स्वरूप है वह अप्रमेय आत्मा श्री नारायण ही है। विशिष्ट। वह जो अपने स्वरूप में सर्वातीत है वह विशिष्ट है। जो तीनों शरीरों से, पांचों कोशों से, नश्वर वस्तुओं के ससीम विश्व से निश्चित रूप से भिन्न है, वह अनंत परमात्मा है, जिसे जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति अवस्थाओं में शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। आत्मा इन सबसे अलग है। आत्मा सदैव राजा की तरह है। आत्मा उपाधि त्रय से भिन्न है। यह परमोत्तम सत्य महाविष्णु ही है। शिष्टकृत, शासन करने वाले, जो नियामक भी हैं और नियम भी, जो विश्व का संचालन करते हैं। उसके संचालन का उद्देश्य धर्म की रक्षा है। महाविष्णु सबका शासक है और धर्म का रक्षक भी, इसलिए शिष्टकृत नाम से अलंकृत है। शुचि, वह ईश्वर जो शुद्ध है। भगवान विष्णु परम पवित्र, परम शुद्ध आत्मा है। निर्मल सत, जो माया और माया के प्रभावों से कभी भी दूषित नहीं होता, वह महाविष्णु ही है। जब मल किसी पदार्थ पर एकत्रित होता है, वह पदार्थ मलिन हो जाता है। परम एकत्व में उसके सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता, और इसलिए चैतन्य की चतुर्थ अवस्था तुरीय को हमारे शास्त्रों में अनुभवातीत सदा शुद्ध आत्मा श्री हरि के रूप में इंगित किया गया है। सिद्धार्थ, इस विश्व में जो कुछ भी प्राप्त और साध्य है वह भगवान विष्णु जी के पास है। व्यक्ति के जीवन काल में जो भी साध्य है उसे 4 खंडों में वर्गीकृत किया गया है और उसे पुरुषार्थ कहते हैं। भगवान तो चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से परे हैं, क्योंकि वह तो साधना की चरम सीमा को पार करने वाले सिद्ध अर्थात सिद्धार्थ हैं। सिद्ध संकल्प, परमात्मा के सभी संकल्प सिद्ध अर्थात पूर्ण होते हैं, इसलिए वे सिद्ध संकल्प कहलाते हैं। भगवान विष्णु चराचर जगत के जीवों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने का ध्येय रखते हैं। उनके संकल्प मात्र से ही सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। उपनिषदों में भगवान को सत्य संकल्प भी कहते हैं। सिद्धिद, कर्म करने वालों को उनके अधिकार के अनुसार फल देने वाले। भगवान विष्णु की उदारता, दानशीलता के दर्शन हो रहे हैं इस नाम में। भगवान प्रत्येक जीव को उसकी योग्यता, उसके कर्मों के अनुसार सिद्धि प्रदान करते हैं, इसलिए सिद्धिद कहलाते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। सिद्धि साधन, जीवों को सिद्धि के साधन भगवान की कृपा और प्रेरणा से ही प्राप्त होते हैं। प्राणी समझते हैं कि वे अपने पुरुषार्थ के बल पर विभिन्न साधनों को एकत्रित कर रहे हैं, परंतु सत्य तो यह है कि वस्तु, व्यक्ति, घटना, यहाँ तक कि उनकी आराधना भी सभी उपलब्धियों, सिद्धियों के लिए साधन है, और वह श्री नारायण सिद्धि साधन है। Oh
वृषाही। वृषाही में वृष का अर्थ है धर्म और अहम। आध्यात्मिक दृष्टि से हर स्वार्थ रहित सेवा अर्थात यज्ञ में हर भक्तिपूर्ण और समर्पित कर्म रूपी आहुति के पश्चात व्यक्तित्व में जो प्रसाद रूपी फल उदित होता है वह वृष है। जिस दिन धर्म की आराधना हो अथवा जो दिन भगवान की आराधना, सत्संग, नाम स्मरण में व्यतीत हो वह वास्तव में सार्थक दिन है। यह सुंदर दिन देने वाले स्वयं भगवान विष्णु हैं, अतः उन्हें वृषाही नाम से विभूषित किया गया है। वृषभ, वस्तु का तात्विक स्वरूप जिसके बिना उस वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं, वह उसका धर्म है। इस धर्म के प्रकाश में स्वयं परमात्मा का वास है। भक्तों के लिए इच्छित वस्तुओं की वर्षा करने वाले भगवान सभी निष्ठावान साधकों और श्रद्धालु भक्तों पर कृपा कर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। वही श्री नारायण वृषभ कहलाते हैं। विष्णु, विष्णु ही विश्व हैं। वे कण कण में व्याप्त शुद्ध सत्य मूर्तिमान स्वरूप हैं। विष्णु जी ने वामन अवतार में अपना विस्तार किया और तीनों लोकों को मात्र 3 पग द्वारा माप लिया। भगवान अर्जुन से महाभारत में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही पूरे ब्रह्मांड के आर पार खड़ा हूँ। मैं विष्णु रूप से जाना जाता हूँ। उन लंबे विशाल कदम वाले भगवान को हमारा शत शत नमन। वृष पर्वा। वृष का अर्थ धर्म और पर्व सदियों को कहते हैं, अर्थात मार्ग दिखाने वाले धर्म रूपी सीढ़ियाँ भगवान विष्णु ही हैं। वे ही सनातन धर्म हैं। जीवन के परम लक्ष्य तक पहुँचने का साध्य तथा साधन दोनों भगवान विष्णु ही स्वयं हैं। भक्त का जो समय निस्वार्थ सेवा, दया, प्रेम में व्यतीत होता है वही समय आनंद और वृष पर्व यानी धर्म समय है। वृषोदर, अपने उदर में धर्म को धारण करने वाले। धर्म के मूल स्रोत भगवान विष्णु ही हैं, इसलिए उन्हें वृषोदर नाम से संबोधित किया गया है। भगवान स्वयं धर्म हैं और सारे जगत में धर्म की वर्षा करने वाले भी भगवान ही हैं। एक अर्थ यह भी है बरसते उदर वाले। भगवान के उदर यानी नाभि में प्रलय काल में सृष्टि लय हो जाती है तथा वापस सृष्टि परमात्मा के उदर से ही आरंभ भी होती है। जैसे वर्षा काल में वर्षा बादलों से निरंतर होती है, वैसे ही यह क्रम परमात्मा के उदर से अनवरत चल रहा है। वर्धन, एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से जो भक्ति से यह विष्णु सहस्त्र नाम का अध्ययन कर रहा है, यह शब्द इंगित करता है कि विष्णु जी ही वह शक्तिशाली शक्ति हैं जो आध्यात्मिक विकास प्रदान करते हैं, पूर्ण कल्याण करते हैं और अंततः अपने सभी भक्तों को परम अनुभूति का आशीष देते हैं। वर्धमान, जो स्वयं को किसी भी परिमाण में विस्तृत कर सकता है, सदैव प्रगतिशील। विश्व के नाम और रूप सदैव गत्यात्मक हैं और क्रमिक विकास की गतिविधि भी सर्वत्र व्याप्त है। इस विकास की गति वर्धमान विष्णु जी के हाथ में है। वामन अवतार में अपना वर्धन कर पूरे ब्रह्मांड को 3 डगों में माप लिया था, इसलिए वर्धमान नाम से सुशोभित है। विविक्त, गीता अध्याय 9 श्लोक 4 में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सब मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। जिस प्रकार स्तंभ पर प्रतीत होने वाले भूत से स्तंभ अस्पृष्ट है, उसी प्रकार जो अपने स्वरूप और पूर्णता में स्थित संपूर्ण प्रपंच से अलिप्त और परे है, माया के प्रबल रूप से हर दिशा में क्रियान्वित होने पर भी वह विविक्त है। संसार की घटनाओं से वह ईश्वर सदा निर्विकार और अप्रभावित रहते हैं, इसलिए विविक्त कहलाते हैं। श्रुति सागर, सभी नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही सारे वेद, शास्त्र, पुराण इत्यादि भगवान विष्णु जी में समाये हुए हैं। श्रुति श्रवण साधना का आधार है। कीर्तन, स्मरण, सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन ये सब श्रवण पर ही आधारित हैं और भगवान श्रुतियों के सागर हैं, क्योंकि सागर में रत्न भी हैं तथा भयानक जीव जंतु भी होते हैं।
जो भगवान की जिस भाव से साधना करता है उसे उसी भाव से भगवान फल देते हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।